मेरे प्रिय बच्चों, आज आप लोगों के समक्ष एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव के बाद की ये दूसरी कॉन्सेप्ट है, जिसका नाम आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर दिखता होगा, वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या है, इसकी डिफिनेशन, वैद्युत विभवांतर के लिए सूत्र, वैद्युत विभवांतर से जो कार्य निकलता है उसके लिए सूत्र, वैद्युत विभवांतर के माध्यम से किसी आवेशित कण के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालना और उस काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से हम किसी आवेशित कण की वेग का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन सब सूत्रों का कैलकुलेशन आप लोगों के समक्ष मैं करने जा रहा हूं और इसके साथ ही साथ वैद्युत विभवांतर के मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और इसके डायमेंशन फार्मूला का भी कैलकुलेशन आपके समक्ष रखूंगा। थोड़ा बच्चे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन के दृष्टिकोण और यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए आप लोगों के समक्ष मैं वैद्युत विभवांतर को बताने जा रहा हूं। वैद्युत विभवांतर को अंग्रेजी बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन आइए मैं आपको चित्र की सहायता से देना चाहता हूं। इसकी डिफिनेशन को देने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं दो बिंदु रखता हूं। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए पर विभव हमारा वीए है, अब बी पर विभव है वीबी, और जो परीक्षण आवेश ऑब्जर्वेशन चार्ज होता है प्लस क्यू ओ, इसको मैं बिंदु बी से ए तक लाना चाहता हूं। बिंदु ए से बी से ए तक लाने में जो काम करना पड़ता है और इसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आइए परिभाषा को चित्र की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं। हर बच्चे इंटरेस्टेड हो और ध्यान दे इस डिफिनेशन को। परिभाषा मैं बता रहा हूं, इसकी डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इस बात को आप गौर करेंगे क्योंकि रिटेन वर्क मैं नहीं कर रहा हूं। इसी चित्र की सहायता से आपकी डिफिनेशन को बताने जा रहा हूं। परिभाषा यह है कि परीक्षण धन आवेश क्यूओ को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण धन आवेश के अनुपात को उन दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे वीबी माइनस वीए से व्यक्त करते हैं। वैद्युत विभवांतर का डिनोटेड पॉइंट होता है वीबी माइनस वी। एक वैद्युत विभवांतर को वीबी माइनस वीए से व्यक्त करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसके बाद बच्चों डिफिनेशन जानने के बाद इसके सूत्र पर आते हैं कि सूत्र में हम क्या कर सकते हैं। तो सूत्र पर आइए, मैं आपको व्याख्यान करने जा रहा हूं
कि कैसे सूत्र निकलेगा। पहले हम यही लिखेंगे कि परीक्षण धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश प्लस QO को बिंदु B से लेकर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W तथा, बच्चे देखते रहें, तथा बिंदु A और B पर विभव क्रमशः VA तथा VB हो, VA तथा VB हो, तो वैद्युत विभवांतर VB माइनस VA बराबर W/QO। थोड़ा सा बच्चे इस पर ध्यान देंगे। इसमें मैंने क्या लिखा है सूत्र के लिए, वैद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण धन आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W हो, तथा बिंदु A और B पर विभव क्रमशः VA और VB हो, तो वैद्युत विभवांतर निकलता है VB माइनस VA बराबर W/QO। यहाँ में VB B पर विभव है, VA A पर विभव है, इन दोनों का अंतर वैद्युत विभवांतर है, यानी VB माइनस VA इक्वल टू W/QO। ये हमारा वैद्युत विभवांतर का सूत्र प्राप्त हुआ। अब बच्चों जैसे ही वैद्युत विभवांतर का सूत्र प्राप्त कर लेते हैं, तो इससे किए गए कार्य का भी परिकलन कर लेते हैं। किए गए कार्य का परिकलन जब इससे करेंगे तो आइए हम आपके सामने दिखाते हैं। W यानी किया गया कार्य जब निकालेंगे तो किया गया कार्य इक्वल टू W इक्वल टू किया गया कार्य W इक्वल टू QO इंटू तिर्यक मल्टीपल जब हम कर लेंगे तो VB माइनस VA मिलेगा। अब इस VB माइनस VA को संक्षिप्त में हम लिख सकते हैं डेल्टा V। कहने का अर्थ है किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमारा कार्य करना पड़ता है वह फार्मूला होता है W बराबर QO इंटू डेल्टा V। अब बच्चों किए गए कार्य की गणना करने के बाद हम लोगों को यह जानकारी प्राप्त भी है कि जो किया गया कार्य होता है वह ऊर्जा के समतुल्य होता है। अर्थात किसी आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वह ऊर्जा के तुल्य होता है। कहने का अर्थ है किया गया कार्य ऊर्जा के तुल्य करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी के तुल्य कर रहे हैं W, तो इससे हमारा K इक्वल टू मिलेगा QO इंटू डेल्टा। एक आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला मिल जाता है। आवेशित कण की
गतिज ऊर्जा। बच्चों के समक्ष आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला मैंने दिखाया है। वह फार्मूला है K = QO × डेल्टा। यहाँ पर K आवेशित कण की गतिज ऊर्जा है, QO परीक्षण आवेश है, डेल्टा V दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर है। आइए बच्चों, इससे हम एक गणना और कर लेते हैं, वह आवेशित कण के वेग की। कहीं कहीं क्वेश्चन में आवेशित कण का वेग भी निकालने आ जाता है। आइए आप लोगों के समक्ष आवेशित कण के वेग की भी गणना करने बताते हैं। आपको ये पता है कि यदि, इधर ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m, तो हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी पता है, K = ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी K = ½ mv²। अब इसमें K की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, QO × डेल्टा = ½ mv²। अब इसका तिर्यक मल्टीपल करेंगे तो mv² = 2QO डेल्टा। अब v² निकालेंगे तो 2QO डेल्टा v/m। जब हम वेग निकालेंगे तो √ में 2QO डेल्टा v/m। मेरे कहने का अर्थ है बच्चों, आप लोगों के समक्ष आवेशित कण की गतिज ऊर्जा, आवेशित कण के वेग, आवेशित कण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य और वैद्युत विभवांतर के लिए सूत्र, सारी बातों को आपके समक्ष मैंने स्पष्ट किया है। इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल के तौर पर वैद्युत विभवांतर से भी पूछता है, जिसमें आप वैद्युत विभवांतर का परिभाषा वाला सूत्र लगा करके क्लियर कर सकते हैं। किया गया कार्य भी पूछ लेता है, गतिज ऊर्जा भी पूछा जा सकता है और उसके साथ साथ आवेशित कण के वेग का कैलकुलेशन करने भी पूछता है। अतः इन सूत्रों पर आप विशेष ध्यान देकर तैयार करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, इतना बताने के बाद मैं आप लोगों को वैद्युत विभवांतर की मात्रकों की ओर चलते हैं। वैद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। वैद्युत विभवांतर का सूत्र हमें मालूम है, VB - VA = W/QO। तो जब VB - VA का मात्रक निकालते हैं तो यह मात्रक बनता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, क्योंकि W का मात्रक जूल, QO का मात्रक कूलाम, या इसी को हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। वैद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। मात्रक जानने के बाद राशि पर आते हैं। वैद्युत विभव हो या वैद्युत विभवांतर, दोनों अदिश राशियां होती हैं, क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अतः वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि। अब बच्चों, इसके मूल मात्रक की ओर चलेंगे तो इसके डायमेंशन फार्मूला को निकाल लेते हैं तो मूल मात्रक आसानी से आ जाता है। तो मैं मूल मात्रक के
बाद में पहले कैलकुलेट करते हैं, पहले इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। जब बीमीय सूत्र बच्चों निकालते हैं तो ध्यान रखिए, VB माइनस VA का बीमीय सूत्र जब निकालेंगे तो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि यह बीमीय सूत्र क्या मिल सकता है। जो कार्य है उसका बीमीय सूत्र पता है लोगों को, ml पर 2 t पर -2, और Q आवेश IT होता है A और T। जब इसको हम ऊपर ले जाकर क्लियर करेंगे तो ml पर 2 t पर -3 A पर -1। कहने का अर्थ है कि जो वैद्युत विभवांतर का बच्चों बीमीय सूत्र मिला है वह ml पर 2 t पर -3 A पर -1 बड़े ब्रैकेट में होता है। अब जब बच्चों वैद्युत विभवांतर का बीमीय सूत्र हमको पता हो जाता है तो इस बीमीय सूत्र से मूल मात्रक भी बना लेते हैं। जैसे वैद्युत विभवांतर का मूल मात्रक बनाएंगे तो यहाँ पर यहाँ द्रव्यमान है किलोग्राम हो जाएगा, यह लंबाई है उसका मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर पर 2, t समय है सेकंड पर -3, A विद्युत धारा है एम्पियर पर -1। कहने का अर्थ है किलोग्राम मीटर पर 2 सेकंड पर -3 एम्पियर पर -1 होता है। यही वैद्युत विभवांतर का मूल मात्रक होता है। बच्चों हर टॉपिक पर मैंने एक एक करके प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। ठीक उसी प्रकार आज हम वैद्युत विभवांतर जैसे टॉपिक या कंसेप्ट पर मैं डिफिनेशन के साथ साथ सूत्र में विभवांतर के फार्मूले, किए गए कार्य का फार्मूला, आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला, आवेशित कण के वेग का फार्मूला निकालने के साथ साथ वैद्युत विभवांतर का मात्रक बताए, राशि बताए, बीमीय सूत्र बताए और मूल मात्रक को भी समझाए। कहने का अर्थ है कि वैद्युत विभवांतर से जितने स्टेप बनते हैं सभी स्टेप पर मैंने प्रकाश डाला।